पास ढंग की नियोजन नीति नहीं है और 25 साल बीत जाएंगे। तो इस राज्य को बनाने का मकसद, आज हम लोग वीर शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग दिल से श्रद्धांजलि दिए, लेकिन केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा। उनका सपना क्या था, उनका विचार क्या था, वो तभी साकार हो जाएगा, इस राज्य के लिए नीति बनेगी। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था अध्यक्ष महोदय कि विगत 1 महीना 1.5 महीना में मेरे विधानसभा से लगभग 15-16 नौजवान विदेशों से, प्रदेशों से डेथ होकर आए हैं। और विजय कुमार, उनकी तो डेथ बॉडी आज भी नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा का प्रोटोकॉल नहीं है वीडियो ऑडियो को दिखाना। अगर आप सुनेंगे तो आप भी रो देंगे अध्यक्ष महोदय। जब उसको गोली लगी सऊदी अरबिया में, उस व्यक्ति ने मरते मरते अपनी पत्नी को व्हाट्सएप में वॉइस नोट किया कि मैया के मैया हम नाय बचबो, हमरा गोली लग गया, पानियो नहीं मिलल, हम 1 घंटा से यहाँ रोडवा में पड़ल लियो, अपन फोटोवा भेज रही खींच के, एटे देख लिए हमारे एटे आखिरी फोटो लगो। ये दुर्दशा है। इसलिए केवल प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, इस बात को लेकर कौन संतुष्ट होगा अध्यक्ष महोदय? एक नहीं। और अगर मैं भगोदर को जोड़ लूं, बिशुनगढ़ को जोड़ लूं, बरकट्ठा को जोड़ लूं, पीरटाड़ को जोड़ लूं, टुंडी तोपचाची को जोड़ लूं, अगर गोमिया को जोड़ लूं, तो लगभग मैंने डेटा निकाले अध्यक्ष महोदय, 70-74 नौजवानों का डेथ विदेशों में और अन्य राज्यों में। क्यों हुआ? वो रोजगार की तलाश में गए थे, वो अधिकारी बनने नहीं गए थे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने नहीं गए थे, वो मजदूर बनने गए थे, और मजदूर बनने के क्रम में वहां वो मर जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार गंभीर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर माननीय मंत्री गंभीर रहे और एक समिति का निर्माण करे और बिल्कुल वो निगरानी में रखे। न्यायपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, लेकिन वो निगरानी रख सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि वो आश्वस्त करे कि ये जो मामला कोर्ट में लंबित है, उसमें राज्य सरकार गंभीर होकर उसको निगरानी में रखेगी। जयराम जी, इसी सुझाव के साथ अपना अभिस्ताव वापस लिए। तो आप जो सुझाव दिए माननीय मंत्री जी को, वो तो ग्रहण किए। इसी के साथ माननीय मंत्री जी कह दे अपने पुनः एक बार आश्वासन। अच्छा, एक बार बोल दीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक बार बोल दीजिए। माननीय सदस्य ने जिन सूचनाओं को सदन के सामने अभिस्ताव के माध्यम से रखा है, सरकार ग्रहण करती है और इस पर आने वाला दिन में निश्चित कार्रवाई। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि जितने भी रिक्त पद हैं उनकी भरपाई ससमय होगी, जो भी कैलेंडर सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे उनका अनुपालन होगा, जो लोग अगर परीक्षाओं में कदाचार होता है और जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जो 75% निजी कंपनियों में भी आरक्षण का मसला है उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक निगरानी करते हुए उसमें हमारी जीत कैसे हो और 2002 में हमारे साथ जो हुआ है वो घटना, वो पुनरावृत्ति दोबारा दोहराई ना जाए, ये कार्य सरकार करेगी। मैं इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपने अभिस्ताव प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद।